काला कानून वापस लो। सीड यूनियन जिंदाबाद। काला कानून वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार की ओर से लाई गई हरियाणा बीज संशोधन विधेयक 2025 का विरोध तेज हो गया है। विधेयक के खिलाफ राज्य के बीज व पेस्टिसाइड उत्पादक और विक्रेताओं ने अपनी आपूर्ति अनिश्चितकालीन तक बंद रखने की घोषणा की है। इस मामले पर सरकार के साथ बातचीत करने के लिए 23 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। तो तस्वीरें आपको पानीपत की सब्जी मंडी की दिखा रहे हैं, जहां पर बीज बेचने वाले दुकानदारों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रकार के कानून बीज बेचने वाले दुकानदारों पर थोपे जा चुके हैं। तो ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। को जो हरियाणा सीड एसोसिएशन और पेस्टिसाइड के मेंबर हैं वो मिले हैं, लेकिन वहाँ से कोई उच्च अधिकारी से मिले हैं, सैनी साहब से भी मिले हैं, श्याम सिंह राणा जी से भी मिले हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई रिस्पांस आया नहीं है। तभी हमने ये हड़ताल स्टार्ट करी है यहाँ पर। तो आपने जो इतने दिनों की हड़ताल रखी है, लगता आने वाले दिनों में सुनवाई होगी आपकी? बिल्कुल होगी जी। आने वाले टाइम में पैडी का सीज़न आ रहा है, सबको पता है हरियाणा फेमस है जी जीरी के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि भी जल्दी से जल्दी सुनवाई करेगी सरकार। अगर सुनवाई नहीं होती तो आगे का कदम क्या होगा? जो ऊपर से आदेश आएगा वो फॉलो करा जाएगा जी। यूनियन का जो आदेश आएगा हरियाणा यूनियन का, तो वो हम फॉलो करेंगे। अभी तक फिलहाल कितने दिनों के लिए की गई है? फिलहाल ये 1 हफ्ते के लिए करी गई है। हम ना ही सीड बेचेंगे, ना फर्टिलाइज़र, ना केमिकल, जो भी चीज़ें हैं हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे किसान को। ऐसा तो नहीं है किसानों को दुकान की बजाय गोदाम में से सामान देना शुरू कर? नहीं जी, बिल्कुल कड़ी यूनियन है जी। हमारे यहाँ पर 21,000 रुपये का जुर्माना है कोई भी देता हुआ पाया गया। ये आप यूनियन की तरफ से लगाया गया? ये पानीपत सीड एसोसिएशन की वजह से। दुकानदारों का कहना है कि एक छोटी सी कमीशन को लेकर ये दवाइयां भेजते हैं और बीज बेचते हैं। अगर फसल में कोई नुकसान होता है और इसकी भरपाई वो कहां से करेंगे? तो ऐसे में उन्होंने इसका विरोध किया है। सरकार ने एक नया कानून जारी किया है जिसमें कि किसान को जो हम बीज देते हैं उसमें किसी प्रकार की किसी बिजाई में, पैदावार में कोई भी नुक्स मिलता है तो उसमें सरकार ने बोला है कि दुकानदार उसका पूरा की पूरा दोषी है, उसमें उसको सज़ा दी जाएगी। जिसमें हम ये चाहते हैं, सरकार से विनती करते हैं कि ये जो कानून बनाया गया है ये सरासर गलत है। दुकानदार एक किसान का पूरी तरह से हितैषी है, पूरी तरह से सपोर्ट करता है। किसान को जो हम बीज प्रोवाइड करते हैं, कंपनी से पैकिंग बीज लेते हैं, कंपनी से पैकिंग दवाइयाँ खरीदते हैं और आगे उसको दे देते हैं। थोड़ा सा जो हमारा मार्जिन रहता है, उस मार्जिन के बिहाफ पर हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं कि किसान के खेत में जो भी पैदा होगा, किसी भी चीज़ का बीज पैदा होगा तो वो उसकी जिम्मेवारी दुकानदार की होगी। इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं दिया जाएगा। मौसम की खराबी के कारण कुछ भी खराब हो सकती है, कोई भी फसल खराब हो सकती है, तो उसमें दुकानदार क्यों दोषी है? तो सर किसान की कोई लापरवाही हो जाती है या किसी मौसम के कारण भगवान कुछ भी किसी को मान लो आपत्ति पहुंचाता है तो उसमें दुकानदार दोषी क्यों है? तो सरकार के द्वारा दुकानदारों पे ये जो कानून थोपा गया है, तो क्या कंपनी इसकी जिम्मेवार रहेगी अगर कुछ बात होती है तो? देखिए, कंपनी भी जिम्मेवार नहीं है। कंपनी मान लीजिए अपने इतने बड़े स्केल पर काम कर रही है तो वो इंडिया लेवल पर माल बेच रही है और हमको वो कंपनी माल बेच रही है तो हम एक जरिया हैं आगे वो पहुँचाने के। कृषि का कानून जो बनाया गया है वो ये गलत बनाया गया कि जो भी कुछ किसी प्रकार की खेत में कमी आती है उसमें कंपनी भी और दुकानदार भी दोनों दोषी पाए जाएंगे बिना किसी एवज के, बिना किसी जांच पड़ताल के। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कानून लागू किया गया है सिर्फ हरियाणा में है। ऐसा क्यों? ऐसा हरियाणा प्रदेश ने ऐसा क्या कर दिया कि सिर्फ हरियाणा में ये लागू किया गया? अगर इसको किया गया है तो इसको एक सोचा जाए कि अधिकारी अगर इसकी जांच पड़ताल करेगा, हो सकता है हम ना दोषी हों, किसान दोषी हो, तो उसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? किसान तो आज की डेट में ये सोचेगा कि मैंने ये बीज प्राप्त किया दुकानदार से और मैं दुकानदार को जेल पहुंचा दूं, दुकानदार को सज़ा दिलवा दूं। दुकानदार कितना तक इस चीज़ को झेलेगा? तो ये नॉन अवेलेबल है। इसके खिलाफ हम सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हरियाणा में जो है कल 6 अप्रैल को पूरे हरियाणा के टोटल जितने भी दुकानदार थे, विक्रेता थे या जो बीज प्रोड्यूसर थे या दवाई प्रोड्यूसर थे, वो टोटल वहाँ पर इकट्ठे होकर सबने ये फैसला लिया है कि पूरे 1 हफ्ते के लिए पूरी इस मार्केट को टोटल हरियाणा के जितने भी दुकानदार हैं सबको बंद किया जाए। तो हम उस सभी से सहमत हैं। जब तक जैसे ही कोई पीछे से आदेश आएगा, अगर वो आगे बढ़ाने के लिए बोलेंगे इस विरोध प्रदर्शन को, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे भी सही। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश में नकली और मिलावटी बीज
बेचने वाले लोगों पर सरकार ने शिकंजा कसने के लिए बीज विधेयक में संशोधन किया है। इसके तहत अगर बीज की गुणवत्ता खराब मिलती है तो न सिर्फ बीज उत्पादक के खिलाफ कदम उठाया जाएगा बल्कि विक्रेता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। विधेयक में ये नए संशोधन के बाद उत्पादक व विक्रेताओं को बीज की गुणवत्ता खराब मिलने पर 3 महीने से 3 साल तक की सजा के साथ ही 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। इसके चलते उत्पादक व विक्रेताओं में डर का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में जो है अब विरोध तेजी पकड़ता नजर आ रहा है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।